हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हिस्ट्री के बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप लोग बहुत ही धैर्य के साथ आज का क्लास देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिसमें लिखा है कि किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनदेव का अयोध्या अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी। फिर है निम्न में से कौन से कनिष्क के समकालीन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नागार्जुन, वसुमित्र और अश्वघोष, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो मैच द कॉलम से रिलेटेड है, जिसमें एक ओर दिया हुआ है दफन प्रथा और दूसरी ओर स्थल दिए हुए हैं। तो आइए चलिए उसे मैच कर लेते हैं। सबसे पहले तो पत्थर का जो ताबूत है वो लोथल में मिला था। ताबूत दफन की जो प्रक्रिया है, ताबूत दफन की जो प्रक्रिया है वो हमारा सुरकोटदा से मिला हुआ था। पात्र दफन जो है वो हमारा हड़प्पा से मिला हुआ था। और दूहरा दफन जो है वो हमारा कालीबंगा से मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखिए, बौद्ध संगीतियों के आयोजकों का सही क्रम क्या है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे काला अशोक आए थे, फिर उसके बाद हमारे अजातशत्रु, और फिर अशोक, और सबसे अंतिम में आए थे कनिष्क। आपको पता होगा कि बौद्ध संगीति जो सबसे लास्ट हुई थी, यानी कि 4th नंबर की है ना, 4th नंबर की हुई थी, वो हमारा कश्मीर में हुई थी और कनिष्क के कार्यकाल में हुई थी। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अब बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित को क्या करना है, फिर से मैच करना है। सबसे पहले बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिल्कुल सही, बुद्ध का जन्म जो हुआ था हमें पता है लुम्बिनी में। उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी सारनाथ में। प्रथम प्रवचन उन्होंने दिया था बोध गया में। प्रथम प्रवचन उन्होंने कहाँ दिया था, सॉरी, ज्ञान प्राप्ति जो हुआ है वो उन्हें, देखिए जो ज्ञान प्राप्ति है वो हमारा बोध गया में, प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था, ठीक है। और उनका जो निधन हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन भी मैच द कॉलम है, जिसमें एक साइड पे वंश दिए हुए हैं और दूसरे साइड पे क्या दिए हुए हैं, अंतिम शासक दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे वो देवभूति थे। कर्व वंश के जो अंतिम शासक थे वो सुशर्मा थे। और हिंद यवन जो है उसके हर्मियस थे। और शक के रुद्र सिंह तृतीय थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन भी मैच द कॉलम है, जिसमें एक साइड पे राजवंश दिए हुए हैं, दूसरे साइड पे उसके संस्थापक दिए हुए हैं। तो आइए उसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले तो वर्धन राजवंश जो थे उसका जो संस्थापक थे वो थे पुष्यभूति, ठीक है। फिर हम मौखरी राजवंश के थे ईशान वर्मा। और फिर वाकाटक राजवंश के थे विंध्य शक्ति। और कदम्ब राजवंश के जो संस्थापक थे वो थे मयूर शर्मन। कौन थे, मयूर शर्मन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, फिर लिखा है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म क्या है, सही सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाणक्य विष्णु शर्मा, ठीक है। ये जो है ये सही नहीं है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी सैंधव सभ्यता में, ये बिल्कुल असत्य है। बाकी वे लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, सही है। और कोठारी सभ्यता के महत्वपूर्ण अंग थे। सभ्यता का आदि ऐतिहासिक युग से क्या है, संबंध है। देखिए, 113 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र, ऑप्शन नंबर डी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैच द कॉलम है, जिसमें एक साइड पे अभिलेख दिए हुए हैं और दूसरे साइड पे हमारा शासक दिए हुए हैं। सबसे पहले तो सारनाथ और बौद्ध प्रतिमा अभिलेख जो है उस टाइम पे ये शासक थे कनिष्क। फिर है मथुरा स्तंभ अभिलेख, उस टाइम पे शासक थे हुविष्क। फिर है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख,
इसमें हेलियोडोरस जो थे वो शासक थे। फिर जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन, ये तो हमें बचपन से पढ़ा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं वल्लभी सम्यत अभिन्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुप्त संवत से। फिर है सुमेलित कीजिए, मतलब मैच तो कॉलम है और एक साइड पे वंश है, दूसरे साइड पे क्या है संस्थापक दिए हुए हैं, तो आइए इसे करेक्टली मैच कर लेते हैं। सबसे पहले तो शुंग वंश, शुंग वंश के जो संस्थापक है वो पुष्यमित्र शुंग है, हमें पता है, और तो ये पुष्यमित्र हो जाएगा। फिर है कण्व वंश के वासुदेव है। सातवाहन वंश के हमारा सिमुख है, शिमुख सातवाहन वंश के हैं। फिर शक, शक के मोगा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, फिर है गुप्तोत्तर काल सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थाओं के संबंध में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई। फिर है निम्न में से कौन सा या कौन से सुमेलित नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आलमगीर। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है और दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है, ये भी सही है। फिर है बुर्जहोम, बुर्जहोम सबसे उत्तरी स्थल है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है कि सुत को गेंडोर जो है वो सबसे पश्चिमी स्थल है। देखिए, बुर्जहोम सबसे उत्तरी स्थल नहीं है, ठीक है, उत्तर में जरूर है लेकिन सबसे उत्तरी नहीं है, तो ये और फोर्थ नंबर ये हमारा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, फिर हमारा मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम जैसे मैंने आपको बताया था ये यूपीपीसीएस के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैच द कॉलम, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, इनफैक्ट किसी भी जो स्टेट पीसीएस होते हैं उसके लिए मैच द कॉलम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा पीवाईक्यू, तो आपने नोटिस किया होगा कि ये अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आइए मैच करते हैं। ऑप्शन नंबर सबसे पहले तो समाहारता, समाहारता का अर्थ होता है हमारा संग्राहक। फिर है सन्निधाता, सन्निधाता का जो हमारा अर्थ होता है वो हमारा होता है कोषाध्यक्ष, ठीक है। फिर है नागरक, नागरक हमारा होता है नगर मजिस्ट्रेट। फिर है अक्ष पाटलिक, इसका मतलब होता है केंद्रीय लोकाधिकारी, ठीक है, ये हमारा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, निम्न में से किस अभिलेख में कालिदास भारवी एवं रवि कीर्ति के नाम का उल्लेख मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पुलकेशिन का एहोल अभिलेख, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसमें कालिदास भारवी और रवि कीर्ति का उल्लेख मिलता है। फिर है निम्न में से कौन सी निधि गुप्त शासकों की सबसे बड़ी निधि थी, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बयाना निधि। फिर है निम्न में से किसने चीन में व्यापारिक शिष्टमंडल भेजे थे, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर है चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में वर्णित वे कौन से राजपूत वंश हैं जिनकी उत्पत्ति आबू पर्वत के अग्निकुंड से बताई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा चौहान, प्रतिहार, चालुक्य और परमार, यानी कि ऑल इसका करेक्ट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो मैच द कॉलम ही है, जिसमें एक साइड पे राजवंश दिए हुए हैं और दूसरी साइड पर क्या दी हुई है, राजधानी दी हुई है। सबसे पहले देखते हैं चालुक्य, चालुक्य राजवंश जो है वो अहिलवाड़ उसकी राजधानी है। फिर है कलचुरी, कलचुरी की जो राजधानी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी त्रिपुरी, कलचुरी त्रिपुरी, याद करने में भी बहुत इजी हो जाएगा, कलचुरी त्रिपुरी, ओके। फिर है परमार, परमार की जो राजधानी है वो हमारा धारा है, चौहान की अजमेर है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा मैच तो कॉलम ही अगला क्वेश्चन भी है, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल दिए हुए हैं, और उसकी जो विशेषताएं हैं वो अगली ओर है, उसे मैच करना है। तो चलिए आइए इसे मैच कर लेते हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल है जिसमें कि शैलाश्रय अधिवास, ठीक है। फिर उसके बाद अगर दिया हुआ है, देखो सबसे पहले दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में देखो मध्य पाषाण काल में नदी तट नदी तट अधिवास मिलता है। फिर है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में क्या होता है, गर्त अधिवास मिलता है। फिर है ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल में है हमारा कच्चे एवं पक्के मकान मिलते हैं, ठीक है। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट यहाँ दिए हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं, अजंता कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित है, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर है, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु मुख्यतः बौद्ध धर्म से क्या है, रिलेटेड है, तो ये भी सही है। फिर अजंता की गुफा संख्या 16, 17 और 19 का निर्माण जो है वो गुप्त काल में हुआ था, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। देखिए, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, और इसके दर्शन की जो खोज करता है, ठीक है, या कह सकते हैं कि इन्होंने इसकी स्थापना की थी, इस दर्शन की स्थापक है, ठीक है, वो कौन कौन है? तो सबसे पहले सांख्य दर्शन के तो कपिल मुनि हैं, फिर हमारा न्याय दर्शन के गौतम है, मीमांसा के जैमिनी है, वेदांत के बादरायण है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।